हेलो दोस्तों, सक्सेस विद सोहिल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं सोहिल। दोस्त कैसे आप लोग? एकदम अच्छे हैं ना? चलिएगा। देखिए, आपका आईटीबीपी का जो रिटर्न होने वाला है, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था पिछली बारी। एग्ज़ाम मैंने खुद क्वालिफाई किया था। ठीक है, मैं मेडिकली अनफिट था, आप सभी को पता ही है, आईटीबीपी कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन में। देखिए, जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की, जीके में स्कोर कैसे बूस्ट करें। देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो पक्का है। ठीक है, पढ़ना कहाँ से है? स्मार्ट स्टडी करनी है। जो मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, सिर्फ ये कर लीजिएगा, यहाँ से आपको लगभग 15 नंबर, इसमें 15 नंबर की जीएस आती है। लगभग मैं इसमें 12 क्वेश्चन आराम से फंसवा दूँगा आपको। ठीक है, 12 क्वेश्चन में आराम से आपके इसमें फंसवा दूँगा। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है जनगणना का है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों? जनगणना का है। जनगणना को मैं कम्प्लीटली पढ़ाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे। वैसे तो खैर बेसिक सा ही क्वेश्चन आता है और पहले भी आया था बेसिक सा ही, लेकिन क्या पता कैसा बना दे। मैं इसमें कोई भी जरा सा भी कोई भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है ना? बहुत आराम से आपके 15 में से लगभग 12 क्वेश्चन इन्हीं वीडियो के माध्यम से मैं आपको करवा दूँगा। ठीक है, सही। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। हर 10 वर्ष में जनगणना होएगी। ठीक है, हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो हेनरी वॉल्टर थे, ये भारतीय जनगणना के पिता इन्हें कहा जाता है। भारतीय जनगणना के पिता किसे कहा जाता है? हेनरी वॉल्टर को। ठीक है, उसके बाद 1872 में क्या होता है मेरे बच्चों? लॉर्ड मेजी सर्वप्रथम भारत की जनगणना करते हैं, लेकिन क्या होता है, ये जनगणना असफल रहती है, ये सफल नहीं हो पाती। ठीक है ना? चलेगा। उसके बाद लॉर्ड रिपन जी आते हैं 1881 से 1882 में, ये जनगणना करते हैं। ये जनगणना आपकी सफल रहती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, हमें तभी मोटिवेट हो पाते हैं हम लोग जब लाइक आते हैं और कमेंट अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता, आप सभी को पता है, मैं लेकिन आपके लिए फिर भी समय निकालता हूँ। चलिएगा। देखिए, अनुच्छेद 246 जनगणना से संबंधित है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा अनुच्छेद जनगणना से संबंधित है? आप क्या लगाओगे? अनुच्छेद 246। देखिए, जो जनगणना थी वो संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई। जब देश आज़ाद हो गया था ना, स्वतंत्र भारत हो गया था, तो उसके बाद क्या होता है? जनगणना होती है 1951 में। पूछेगा कि जनगणना स्वतंत्र भारत में जनगणना कब हुई? 1951 में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जनगणना। 2011 की जनगणना का क्रम 15वीं जनगणना थी। जो 2011 की जनगणना थी हमारी, वो कौन से नंबर की थी? 15वीं नंबर की। और स्वतंत्र भारत के पश्चात क्रम, जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हो चुका था, उसके बाद की जनगणना कौन सी थी भाई? ये थी आपकी 7वीं। क्वेश्चन आएगा, स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी जनगणना थी? वो थी 7वीं। अब बात करता हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ पॉइंट्स है, चलिएगा इसे समझते हैं। इम्पोर्टेंट है ये 2011 की जनगणना। देखिए, भारत की कुल जनसंख्या कुछ कितनी थी उस टाइम? 121 करोड़। इसमें जो ग्रामीण जनसंख्या थी, जो गांव की जनसंख्या थी, वो थी 83। ठीक है, और शहरी जनसंख्या कितनी थी? 38 करोड़। इसमें कितनी थी भाई? 83 जो करोड़ थी वो थी ग्रामीण यानी कि गांव की। जो 38 थी वो थी शहरी जनसंख्या, 38 करोड़। अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि। 2001 से 2011 तक 10 वर्षों में वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 17.5% की। इसमें अगर ग्रामीण देखी जाए वो हुई है 12.5% की। शहर में जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा हुई है, वो हुई है 31.8%। ठीक है ना? ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये इतना पॉइंट, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान में रख के जाना। चलिए,
अब बात करते हैं मेघालय। मैं अगर मेघालय की बात करूं, ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 27.2%। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कौन सी है? 27.2%। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पूछा है ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कौन से स्टेट में या कौन से में हो जाएगा भाई? आपका मेघालय में हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ दमन एवं दीव। ठीक है, इसमें नगरीय और शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई है। अब आपका क्वेश्चन बनता है नगरीय शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दमन व दीव में हुई है। अब बात करता हूँ सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर आपका बिहार आ जाएगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और फिर आपका आ जाएगा भाई आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, फिर आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आ जाएगा। अब बात करता हूँ, देखिए ये तो बात करी थी मैंने सर्वाधिक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से, ये वाला, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा, देख लेना आप चाहे। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? वो है उत्तर प्रदेश की, इतना ध्यान रखना। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। ये कितने राज्य हैं? 3 राज्य। सबसे पहले आता है सिक्किम। सिक्किम में सबसे सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या है। ठीक है, सबसे कम जो जनसंख्या है वह कहाँ पे है? सिक्किम में। उसके बाद आती है मिजोरम में, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, या तो ये आएगा या तो आपका ये आएगा। ठीक है ना, इतने क्लियर है? चलिएगा, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा, अच्छा है ये भी। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य, जो दशक वाइज जो वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा, वो किस में हुई है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेघालय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद J&K, यानी कि आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आपका जम्मू और कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिला है अभी पहलगाम अटैक, और पहलगाम अटैक पर एक बेहतरीन सा जो लॉन्च किया गया है मिशन सिंदूर। ठीक है ना, तोड़ फोड़ के धर दिया। ठीक है, पाकिस्तान को आप सभी को पता ही है, इसलिए हमने मिशन सिंदूर के नाम से ये सीरीज भी चलाई है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे भैया जी खुद ITBP में कार्यरत है अभी, ITBP में, और जो कि आपका J&K में पोस्टेड है। ठीक है, J&K में पोस्टेड है, जम्मू और कश्मीर में आपकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, हमारी माँ भारती की, हमारे बॉर्डर की सेवा कर रहे हैं अभी भैया जी। देखिए, अब बात करता हूँ न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य। ये यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़ता है। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य। सबसे पहले आता है नागालैंड, फिर आता है आपका गोवा, फिर आपका आता है सिक्किम, फिर आएगा आपका केरल, फिर आएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, क्लियर है ना? इतना चलिए बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जो जनसंख्या है, ये वैसे इंपॉर्टेंट आएगा, ये वाला पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है भाई? आपका दिल्ली हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना, इन्हें रखने की आवश्यकता है नहीं। पहले नंबर पे आपका दिल्ली आ जाएगा, सेकंड पे आपका हो जाएगा पुदुचेरी, फिर आपका आ जाएगा चंडीगढ़। इतना क्लियर है? चलिएगा, अब मैं बात करता हूँ न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। 3 की आवश्यकता नहीं है, बस लक्षद्वीप याद रखना। ठीक है ना, पूछा कि न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। और दूसरे पे आपका क्या हो जाएगा? दमन दीव। और तीसरे पे क्या हो जाएगा? आपका दादरा और नगर हवेली। क्लियर है? चलिएगा, ज़्यादा लंबी मैं वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है लिखने की, यहाँ पे ज़रूरत पड़ ही नहीं रही। मैं डायरेक्ट ही आपको PDF में समझा रहा,
और समझा भी रहा हूँ अच्छा, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं आपको वाइट बोर्ड पे या किसी भी बोर्ड पे समझा रहा होता हूँ, एक एक पॉइंट लिखना पड़ता, तब जाके समझाना पड़ता, फिर लंबी वीडियो होती, आप भी बोर होते और मेरे को भी इतना समय नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैं आपको जो हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग है ना, जहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं, वो यहीं से ही हम लोग आपका पढ़ाते हैं, ठीक है। ये हमारे खुद के नोट्स हैं हमारी कोचिंग के। चलिएगा, बात करते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी। अब 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं जिसकी दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा है। अब बात करता हूँ सबसे पहले आपका दादर एवं नगर हवेली, सेकंड पे वैसे फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट होता, ठीक है ना। सबसे पहले आपका आ जाएगा दादर एवं नगर हवेली, दूसरे पे आ जाएगा दमन एवं दीव, तीसरे पे आ जाएगा आपका पुदुचेरी आपका, फिर ये आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी आपकी। सबसे पहले फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया है। सबसे पहला आपका लक्षद्वीप आ जाएगा नंबर 1 पे, 2 पे आ जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार, 3rd पे आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा भाई, चंडीगढ़। क्लियर है इतना। चलिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को समझाया था, मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, 15 में से 15 तो मैं आपको फंसा नहीं सकता बिल्कुल भी, आप ये बात तो माइंड से बिल्कुल निकाल दो, ठीक है ना। लेकिन 15 में से 15 फंस जाए वो किस्मत है आपकी। 15 में से ऐसा भी हो गया 15 में से 15 वीडियो में मेरी से ही आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ करंट अफेयर के टॉपिक ऐड होते हैं और करंट अफेयर हम मैं अभी आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा। अगर हाँ, हमारे पास ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपकी सीए यानी कि करंट अफेयर की क्लास लेके इसी चैनल पर आ जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर। ये सिलेक्शन का आपके लिए एक मान लो कि जड़ी बूटी है। आपको यहाँ से देखिए, मैं आपको लिख के देता हूँ, जनगणना से एक क्वेश्चन 101% देखने को मिलता है, अभी ट्रेंड में है, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। रोज़ रात आपको ये नहीं, वीडियो रोज़ रात आपको 8 बजे मिल जाया करेगी, ठीक है ना। चलिएगा, ठीक है दोस्तों, ओके बाय, टेक केयर।